विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। आपने छोड़ा नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, त्योहार में आपने कोर्ट के आदेश को नहीं एक मिनट सर, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, कहीं नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट, नूर अहमद इधर ही आ रहा हूँ, नूर साहब आ रहा हूँ, नूर साहब आ रहा हूँ आपके पास। विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे। विवेक श्रीवास्तव, मैं ये जानना चाहता हूँ, विवेक श्रीवास्तव मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई कांवड़ यात्रा से क्या इतनी तकलीफ हो सकती है क्या? विवेक जी देखिए, बात कांवड़ यात्रा या नमाज को ऊपर में पढ़ने की नहीं है। मैं फिर से यही एलिगेशन दूंगा, ये सरकार ये 1925 से जब से आरएसएस संघ बनी है तब से एक एजेंडा है कि हम इमिग्रेशन को नहीं मानते, नए कल्चर्स को नहीं मानते, नए रिलीजन्स को नहीं मानते, और इस्लाम और को सूफिज्म को हम इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानेंगे। हम एक काल्पनिक संस्कृति 5000, 7000, 8000 साल पुरानी, हम वापस वहाँ जाना चाहते हैं, उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं। ये मेन एजेंडा है। अब आपको सच्चाई माननी पड़ेगी कि मुसलमान, इस्लाम, यहूदी, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म, ये सभी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशन है। यही आइडिया ऑफ इंडिया है। आपका आइडिया ऑफ इंडिया अलग है जो अंबेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया से मैच नहीं खाता। अब आप क्या करते हैं साहब, आप हर चीज में मुसलमान को, इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं, आप कह रहे हैं साहब नमाज को सड़क पे ना पढ़ो। एक मिनट, गुड़गांव में पार्क के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉयज जो मुसलमान थे जाकर के नमाज पढ़ते थे। पूरे नेशनल टीवी पे देखा गया किस तरह से उनको घेर करके भगाया गया। एक आदमी मुसलमान नमाज इंडिविजुअली पढ़ रहा था, पुलिस वाले ने जाकर के जूते से कैसे उसको लात मार के हटाया, नेशनल टीवी के ऊपर देखा गया। एक मिनट विवेक जी, भाई पार्क में नमाज थोड़ी पढ़ी जाती है? फुटपाथों पे विवेक श्रीवास्तव, यही तो दिक्कत है, पार्क में नमाज थोड़ी पढ़ी जाती है। तो फिर पार्क में जागरण मत करिए, पार्क में धर्म गुरुओं के सम्मेलन भी मत करवाइए। तो आपको पता नहीं परमिशन लेके कोई कार्यक्रम नहीं होगा क्यों? अच्छा विवेक श्रीवास्तव, आपको नहीं पता? निकलवाइए। आपको नहीं पता परमिशन लेके सब होता है जागरण? आपको नहीं पता? ये आपको नहीं पता पुलिस से परमिशन ली जाती है? हिंदुस्तान भर में बचपन से अब तक हर जगह परमिशन ली जाती है, नजरअंदाज किया जाता है। आपको पता नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं। अंग है और मेजॉरिटी में हम लोग हैं। परमिशन ली जाती है विवेक श्रीवास्तव? नहीं कर रहा हूं भाई, हर गली के अंदर जाओगे, आधी रोड घेर करके जागरण चलते हैं, चलने भी चाहिए। यही दिक्कत है हमारे यहाँ, यही दिक्कत है आपको। ये बेसिकली ये नहीं। अच्छा राज मिश्रा, मुझे एक चीज बताइए, जागरण होता है, परमिशन करना पड़ेगा इनको क्या? यही लोग तो गुमराह करते हैं। एक बात आपको बता देता हूं, सुनिए, एक बात और बता देता हूं आपको कि पहले नियम था कि पूरी रात्रि जागरण होता था, मंदिरों के अंदर पूरी रात्रि भजन संकीर्तन होता था। सरकार एक नियम लेकर के आई कि मंदिर से बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। फुटपाथों पे जो मंदिर बने हैं धीरे-धीरे कितने रोडों पर अब जागरण होता है, उनके बारे में क्या विचार है? शायद रोडों पर आपको जागरण नहीं दिखेगा, और अगर होगा तो सरकार से बाकायदा परमिशन के बारे में आपका क्या विचार है? सरकार अरे आपके भाई विवेक जी बोल रहे हैं, जबरदस्ती पार्कों में जाकर के नमाज नहीं पढ़ा जाता है। सनातन की कोई पूजा होगी तो हर एक पूरी परमिशन ली जाएगी, सरकार अलाउ करेगी। रामलीला होता है, रामलीला पहले सरकार से, संस्थाओं से परमिशन लिया जाता है, तब रामलीला होता है। जागरण होता है तो पहले परमिशन लिया जाता है, सरकार का तो होता है, रोड घेर के मंदिर होता है। क्या ये जायज है या ये कानून सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों और मकबरों के लिए है? जबरदस्ती का झूठ फैलाने का प्रयास करते हो। सनातन में ये होता है, सनातन में आपसे सवाल पूछा, आपके पास उत्तर नहीं है। क्या आपके पास उत्तर नहीं है सर? मेरे पास मैंने आपसे पूछा, फुटपाथ घेर के मंदिर दिल्ली भर में है, पार्कों में मंदिर है, सड़कों पे मंदिर है, और वो भी खत्म होने वाली है जो बिना परमिशन के मंदिर खड़े हैं, और आप कह रहे हैं नमाज पे आपको दिक्कत है। बता रहा हूं वो भी खत्म होने वाली है, कहीं के नहीं मुद्दे से मत हटेंगे। नहीं सर, वो मुद्दा ये है नहीं कि वो खत्म होंगे रहेंगे। नहीं ये मुद्दा ही नहीं है, आज का मुद्दा तो दूसरा है, वो कभी उस पर चर्चा करेंगे तो आपको बुला लेंगे।